जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निवीर के फॉर्म आपके फिलअप हो रहे हैं, तो बालिकाओं के फॉर्म भी इसमें फिलअप हो रहे हैं, लड़कियों के लिए भी आप याद रखें। तो जैसा कि लड़कों के लिए जो एज का दिया हुआ है आपका 2004 से 2008 के बीच में, वही सेम जो है गर्ल्स के लिए हैं। तो आप भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं साइट पर, मैं आपको इसका भेज दूंगा। तो आइए आज हम बात करेंगे साइंस की सीरीज का अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की हमारे सामने जैसा कि है, पहला देखिएगा, सिंगल सेल वाला जीव कौन सा होता था। आप इसका मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव कौन सा होता था। अमीबा जो होता है, जो समुद्र में जो है आपका, ठीक, समुद्री जीव होता है, जलीय जीव होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा बताया, एक कोशिकीय। हम जो मनुष्य हैं, हम मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब हम लोग जो हैं बहुकोशिका वाले जीव होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। आगे इसी तरह हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाहनों में गति मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो वाहन में हमारे, आप टू व्हीलर फोर व्हीलर हम चलाते हैं, तो वाहन में जो गति मापने वाला यंत्र होता है उसे स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड को बताता है। क्लियर ना। आप सब लोग, हम वाहन का यूज़ करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर का, है ना, चलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे केमिस्ट्री में CaO से दर्शाया जाता है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से रासायनिक फार्मूले भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे चमकीली अधातु कौन सी होती है ना। देखिए, अधातु पूछा है तो धातु में तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना, जैसे टाइटेनियम है ना, वो अलग अलग धातुएं बहुत सारी होती है ना, चलेगा। अधातु की हम बात करें तो आयोडीन, आयोडीन जो होती है वो सबसे चमकीली अधातु मानी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता। पौधा जो होता है, उस पौधे के भीतर, देखिए आपको पता है जैसे पौधा होता है तो पौधे में नीचे आपकी जड़ें होती है ना, ये वाला भाग आपका जड़ होता है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है तना बोलते हैं, बाकी आपका शाखा होता है। उसने पूछा कि पौधे के अंदर जो जल व खनिज लवण, पौधे में जो है आपका जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं, उनको पौधे में ऊपर तक कौन लेके जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जड़ों के अंदर एक जाइलम नामक ऊतक होता है। कौन सा, जाइलम। जाइलम नामक ऊतक क्या करता है, जड़ों में होता है। ये जो भी हम पानी डाल देते हैं पौधे को, तो जड़ से पानी को ये तने के माध्यम से लेकर ऊपर पत्तियों तक भेजता है। और आप सब जानते हैं कि पत्तियों में जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है। क्लियर ना। अपन लोग तो भोजन जनरली जो है बाहर से प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधा स्वपोषी होता है, वो स्वयं भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो कि CO2 को लेता है, हम जो लोग छोड़ते हैं वो, या अन्य को, ठीक। साथ में जो है आपका जल को, खनिज लवण को लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, क्रिया करता है। इसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम कल इसी तरह से वापस प्रश्न आपके लेकर आएंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, 10 मार्च जो है, 10 अप्रैल सॉरी, इसकी लास्ट डेट है। और एक और बात बताना चाहूँगा, अभी इंडियन नेवी की वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है, MR की और SSR की। तो MR जो है वो 10th क्लास बच्चे जो है MR से फॉर्म डाल सकते हैं, और जो SSR है आपका 12th वाले डाल सकते हैं। MR का सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, साइंस है, मैथ्स है और आपका जनरल अवेयरनेस है, तो बहुत सिंपल है। SSR में 12th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री ने, साइंस है आपका, मैथ्स है, उसमें इंग्लिश है और आपका GK है। इस तरह से आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।